नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, जो सबसे नीचे कतार में हैं, उनको ला करके बराबर के सामान्य रूप से सामान्य लोगों के साथ ला के खड़ा कर। इनसे जो हमारे विरोधी हैं उनको क्या तकलीफ़ है, क्यों चाहते हैं कि वो उनको उनका हक ना मिले। ना तो जनता पे कोई प्रभाव है और ना ही जनप्रतिनिधि पर कोई प्रभाव है। वैसे जनप्रतिनिधि जो खास करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं उन पे प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे जैसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के बीच में रहना है, ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमारा रोज़ का रूटीन ही था नित्य प्रतिदिन लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना, उनकी समस्या को सुनना, उनसे बातचीत करना, उनके हर एक दुख दर्द में शामिल होना। मेरे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप 2 महीना से बढ़ते जा रहा है। अभी आप प्रत्येक घर में जाइए तो आपको डेंगू का शिकायत मिलेगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है, मेरा नगर निगम क्या कर रही है पता नहीं। अभी आप मेरे घर पे भी आए होंगे तो आप देखेंगे सड़क पे कचरा का अंबार लगा हुआ है, कहीं से कोई कचरा की सफाई नहीं हो रही है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर सही ढंग से छिड़काव नहीं हो रहा है, कहीं DTC का छिड़काव नहीं हो रहा है। पता नहीं आयुक्त क्या कर रहे हैं, सारा लेबर कहाँ है, इतना लेबर की बहाली है हमारे नगर निगम में। देखिए, जातीय जनगणना कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे जाति हैं हमारे जो छुपे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता है। जातीय जनगणना होने से हर व्यक्ति को अपना अपना हक अधिकार मिलेगा, तो जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं बेगूसराय नगर निगम के मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार अनीता मिश्रा, जो जदयू की भी नेत्री हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, शहरी निकाय क्षेत्र का चुनाव होने वाला था, ऐन वक्त पर 4 तारीख को माननीय हाईकोर्ट का एक फ़ैसला आया और चुनाव अगले आदेश के लिए टाल दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय? दूसरा फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के हम अपने बेगूसराय की तमाम जनता को प्रणाम करते हैं, और अभी सामने दीपावली और छठ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना हमारे बेगूसराय के तमाम जनता को। हमारे जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला था और जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया, सबसे पहले तो हाई कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं। और ये चुनाव रुकने का जो रीज़न है, अति पिछड़ा का जो मेन मुद्दा, ये 2007 में जिस आधार पे चुनाव हुआ था उसी आधार पे लगातार चुनाव होते आया है और अभी भी उसी आधार पे चुनाव हो रही है। लेकिन विपक्ष वाले पता नहीं उनको पिछड़ों से क्या तकलीफ़ है, क्यों चाहते हैं कि जो पिछड़ा को अधिकार दिया गया, उनको पिछड़ों से तकलीफ़ क्यों नहीं होंगी? राजनीति हो रही है तो राजनीतिक कीजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन गरीबों के पेट पे लात मार के जो दबे कुचले हैं, जो समाज में, देखिए नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, जो सबसे नीचे कतार में हैं, उनको ला करके बराबर के सामान्य रूप से सामान्य लोगों के साथ ला के खड़ा करना। तो अब इनसे जो हमारे विरोधी हैं उनको क्या तकलीफ़ है, क्यों चाहते हैं कि वो उनको उनका हक ना मिले। तो इसके लिए तो भाई सरासरी जिम्मेवार वही हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं। कौन है विपक्ष के नेता? विपक्ष के नेता हमारे भाई माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं तो बिहार का मामला है, प्रधानमंत्री बिहार का मामला है तो फिर आला कमान तो ऊपर से ही आदेश करते हैं ना। बिहार का मामला है तो बिहार में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव करवा रहे थे। अति पिछड़ों को लाभ देने का काम तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही किया। बिल्कुल किया है, ये चीज़ तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो इसके लिए राजनीति लोग कर रहे हैं, अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है। देखिए, जिनको राजनीति करना है तो राजनीति करेंगे ही ना। कुछ तो एजेंडा होना चाहिए, लोगों के बीच जाने का, सड़क पे बैठने का, कुछ तो एजेंडा होना चाहिए। पहले एजेंडा नहीं था, अब एजेंडा है तो लोग सड़क पे हल्ला कर रहे हैं। चुनाव अगले आदेश के लिए टल गया, इस पर क्या कहेंगे आप? फील्ड में जा रही हैं, जनता पर इसका क्या प्रभाव है? जनता क्या सोच रही? जनता आपको क्या कह रही? ना तो जनता पे कोई प्रभाव है और ना ही जनप्रतिनिधि पर कोई प्रभाव है।
वैसे जनप्रतिनिधि जो खास करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन पे प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे जैसा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के बीच में रहना है, ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमारा रोज़ का रूटीन ही था नित प्रतिदिन लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना, उनकी समस्या को सुनना, उनसे बातचीत करना, उनके हर एक दुख दर्द में शामिल होना। तो चुनाव का डेट बढ़ने से या स्थगित होने से कोई फ़र्क नहीं जनता को पड़ रहा है और ना ही हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को पड़ रहा है। आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नगर निगम में डेंगू फैल गया है, बीमारी फैलता जा रहा है, गंदगी का अंबार है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नगर निगम की बदहाली का जो जिम्मेवार है, ये तो आप भी जानते हैं कि पूर्व में जो ये लोग कचरा फैला के निगम में रखे हैं, इसको समेटने में तो वक्त लगेगा जब तक चुनाव नहीं होता है। अभी पूरी जिम्मेवारी हमारे नगर आयुक्त का है और हमारे आज भी हम शाम में गए थे, तकरीबन 4 बजे नगर आयुक्त से मिले हैं, मिल कर के अपने सारी क्षेत्र की समस्या से उनको अवगत कराएं। जैसे कि स्टेडियम का लाइट ख़राब था, उस पे जहाँ फॉगिंग नहीं हो रहा है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव नहीं हो रही है, ये सारा चीज़ के हम उनके पास सारी समस्या को रख के आए हैं। दूसरी बात है पोखर की साफ़ सफाई को लेकर के, इस पर भी उनसे हम चर्चा किए हैं। तो उनका कहना हुआ कि हमने पोखर का निरीक्षण किया, लेकिन एक बड़ी एग में भी एक पोखर है जहाँ वहाँ के लोग वार्ड नंबर 40 के लोग वहाँ छठ करते हैं, उस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, चाहे वो पूर्व के वार्ड पार्षद हों या फिर मेयर हों, कभी उसके तरफ पलट के देखने का प्रयास नहीं किए। आज हमने लिखित रूप से एक आवेदन दिया है कि उसकी भी साफ़ सफाई कराई जाए ताकि वार्ड नंबर 40 के जनता वहाँ जा कर के छठ कर सके। आपने लिखित आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि चूँकि वो बोले कि एक बार हम जाकर के वहाँ जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी सफाई करवाएंगे। फॉगिंग मशीन कार्य कर रहा है? फॉगिंग मशीन काम हम तो उनको अपनी एजेंडा को दे करके आए कि फॉगिंग कराया जाए। अब फॉगिंग मशीन उनका कितना काम कर रहा है हम तो अभी तक देखे ही नहीं, एक दिन भी छिड़काव होते तो हम कैसे बता दें कि उनका फॉगिंग मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले आप इंसान जब चलेगा तभी ना देखेंगे वो चल रहा है या फिर लंग रहा है। अब जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कैसे आपको बता दे कि वो चल रहा है? आप मेयर प्रत्याशी हैं, आप फील्ड में जा रही हैं, डेंगू प्रभावित है कि नहीं? डेंगू बिल्कुल प्रभावित है और आपको पता होगा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मेरे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप 2 महीना से बढ़ते जा रहा है। अभी आप प्रत्येक घर में जाइए तो आपको डेंगू का शिकायत मिलेगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है, मेरा नगर निगम क्या कर रही है पता नहीं। अभी आप मेरे घर पे भी आए होंगे तो आप देखेंगे सड़क पे कचरा का अंबार लगा हुआ है, कहीं से कोई कचरा की सफाई नहीं हो रही है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर सही ढंग से छिड़काव नहीं हो रहा है, कहीं DDC का छिड़काव नहीं हो रहा है। पता नहीं आयुक्त क्या कर रहे हैं, सारा लेबर कहाँ है, इतना लेबर की बहाली है हमारे नगर निगम में। और जो वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि, अभी जब तक चुनाव नहीं होता है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो हकदार हैं कि अपने अपने क्षेत्रों की सफाई करवाएं। क्या लगता है चुनाव कब तक होगा? ये बात हम नहीं कर सकते, ये ऊपर की बात है। अब जब भी करावे, ऐसे तो जो अभी हम लोग के पास सूचना आया है कि नवंबर में किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा अगले आदेश के लिए हम लोग को तो अब 24 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। आपके दल के नेता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं? बिल्कुल, ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चुनाव टल गया है, इसका फील्ड में भी कोई लोगों से आपकी कोई प्रतिक्रिया भी आती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आती है, लोग और खुश हैं। वो हमको तो सब खुशी कहते हैं कि आपको और अच्छा हुआ, आराम से आप घूमिए। मेयर पद के लिए 19 उम्मीदवार हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? देखिए कितनी उम्मीदवार है उससे हम नहीं जानते हैं, हम उम्मीदवार हैं ये हम जानते हैं। हम उम्मीदवार हैं और आज से नहीं 22 साल से लगातार हैं, लोगों के बीच हैं, समाज के बीच हैं, हम अपनी जनता के बीच हैं, इसलिए हम उम्मीदवार हैं ये हम जानते हैं, और कौन है हम नहीं जानते हैं। आप जदयू की वरिष्ठ नेता भी है, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो बहुत चर्चा में है, क्यों ज़रूरी है जातीय आधारित जनगणना? देखिए जातीय जनगणना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत सारे ऐसे जाति हैं हमारे जो छुपे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता है।
जातीय जनगणना होने से हर व्यक्ति को अपना अपना हक अधिकार मिलेगा, तो जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। क्या इस पर आपका स्टैंड क्या है? सरकार का पक्ष सही है? बिल्कुल सही है, जातीय जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जातीय जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहले शहरी निकाय चुनाव होगा कि पहले जातीय जनगणना? ये देखिए, ये ऊपर का बात है, इसमें हम आपको कुछ नहीं बता सकते, ये हमारे आला कमान का है, वो क्या करें। आला कमान आपके कहे जो सरकार नहीं भी कराएगी तो बिहार सरकार अपने दम पर जातीय आधारित जनगणना करवाएगी। बोले हैं तो ज़रूर करवाएंगे, अभी तक तो जो भी बोले हैं किए हैं, तो अगर ये भी बोले हैं तो करवाएंगे। बेगूसराय में बिगड़ती लॉ इन ऑर्डर, हत्या हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस पर अगर कमान हमारे एसपी नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद बात है, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। बीते दिनों आपने मटिहानी क्षेत्र में देखा होगा जो पिता पुत्र फौजी की हत्या हो गई। जी, ये भी एक जब फौजी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? देखिए, ये चीज़ तो वाकई बहुत ही दुखद घटना है, और इसके लिए जितनी तकलीफ़ आपको है उतनी हमको भी है, और इसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अभी हमसे बात कर रहे थे मेयर प्रत्याशी अनीता मिश्रा जी। इन्होंने बेगूसराय नगर निगम की समस्या को लेकर बहुत सारी बात कही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।